चाहे वो डीजे एम्पलीफायर हो, कार एम्पलीफायर हो, या फिर होम अप्लाइंसेस हो, जैसे घर के अंदर यूज़ होने वाले एम्पलीफायर हो, तो हम रेक्टिफायर डायोड बोल देते हैं। तो इसको जनरल पर्पस यूज़ करते हैं हम पावर सप्लाई में, इन्वर्टर में, या कन्वर्टर आदि में करती। ये अल्ट्रा फास्ट आ गए, एफ आर सीरीज आ जाती है। तो और 16वीं सी टी आर, एक पॉजिटिव सप्लाई के लिए, एक नेगेटिव सप्लाई के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल की ओर से, तो हमारी वीडियो के ऊपर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो सभी जगह यूज़ होगा, चाहे वो डीजे एम्पलीफायर हो, कार एम्पलीफायर हो, या फिर होम अप्लाइंसेस हो, जैसे घर के अंदर यूज़ होने वाले एम्पलीफायर हो, वो वाला है। इन सभी एम्पलीफायर के अंदर एक कॉमन चीज़ यूज़ होती है, चाहे वो एस एम पी एस सप्लाई हो। जरूरी नहीं भी एम्पलीफायर या एस एम पी एस सप्लाई भी हो सकती है। सभी के अंदर यूज़ होने वाली कॉमन चीज़ है वो है डायोड। हमारे डायोड कितनी प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो ऐसे ही डायोड में होता है भी, जैसे सबसे नॉर्मल आता है हमारा 1N4R7। ये आप देख सकते हैं, ये ऐसा दिखने में ऐसा होता है, 1N4R7 डायोड। तो ये जो डायोड होते हैं, ये हमारे रेक्टिफायर डायोड बोलते हैं इसको। तो इन सभी को हम रेक्टिफायर डायोड बोल देते हैं। तो एक और बात जो मैं बताना चाहूँगा भी, ये जो 1N सीरीज के डायोड होते हैं वो हमारे रेक्टिफायर डायोड होते हैं, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। जो डीसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, या फिर उसको डीसी डायोड भी बोल देते हैं, या फिर स्कॉची डायोड भी बोल देते हैं। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल के ऊपर, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि हमारे चैनल के ऊपर आने वाली सभी वीडियो आपके तक जल्दी पहुंचती रहे। बाकी हमारे चैनल के अंदर जितनी भी वीडियो है, प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप देख सकते हो, ताकि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहे। बाकी आप वीडियो हमारी फुल जरूर देखना। फुल वीडियो देखोगे तभी आपको जो हम टॉपिक इसके अंदर बताते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसके बारे में आपको जल्दी समझ आ जाएगी। तो बात कर रहे थे डायोड के ऊपर ही। तो 1N4R7 जो डायोड होता है, वो हमारा लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप वाला डायोड होता है, लो लीकेज करंट का। हाई फॉरवर्ड सर्ज कैपेबिलिटी होती है इसकी। तो इसको जनरल पर्पस यूज़ करते हैं हम पावर सप्लाई में, इन्वर्टर में, या कन्वर्टर आदि में करते हैं। तो इसकी जो वोल्टेज रेंज होती है वो 1000 वोल्टेज तक होती है। 1 एम्पेयर की कैटेगरी में आता है ये वाला डायोड। क्योंकि ये अपना लो लीकेज करंट के लिए होता है, इसको हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर नहीं यूज़ किया जा सकता। ये नॉर्मल होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। इसी कैटेगरी में आता है एक 4007 आता है 1N, और एक आता है 1N5408, जो थोड़ा सा बड़ा होता है इससे। आप देख सकते हैं ये वाला। मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ ना, वो थोड़ा सा लेट आएगा। पहले आप सभी मैं डायोड के बारे में बता दूं आपको, क्योंकि मैंने भी किसी की वीडियो देखी थी, उसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट लगा वीडियो के अंदर। तो इसके बाद एक और आता है 6 एम्पेयर का, जिसके ऊपर 6A लिखा होता है, 6A4। जो 5408 होते हैं वो भी हमारे 1000 वोल्ट तक के चलते हैं। पर वो वाला डायोड होता है हमारा 3 एम्पेयर की कैटेगरी में आता है। जो 6 एम्पेयर का होता है वो 6 एम्पेयर का ही होता है। तो उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर आ जाते हैं। तो ये तो हो गए 1N सीरीज के डायोड। इसके बाद आते हैं हमारे अल्ट्रा फास्ट रिकवरी, जिसको यूएफ बोलते हैं। UF4007, UF5408, ये हाई फ्रिक्वेंसी के होते हैं। अल्ट्रा अल्ट्रा फास्ट रिकवरी टाइम होता है इसका, बहुत ही, जहाँ पे ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी होती है स्विचिंग की, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। जो हमारे 1N5408
जब 1N4007 है, वो वाला डायोड होता है हमारा 50 और 60 हर्ट्ज की एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये वाले होते हैं जहाँ पे मेगा हर्ट्ज किलो हर्ट्ज में जहाँ पे फ्रिक्वेंसी बन रही है, जहाँ मेगा हर्ट्ज में बन रही है, वहाँ पे UF 5408, इसके आगे FR सीरीज आ जाएगी, फास्ट रिकवरी, ये अल्ट्रा फास्ट आ गए, FR सीरीज आ जाती है। तो ये वाले स्कॉची डायोड बोल देते हैं इनको। जैसे ये UF 4007 है, ये हमारा UF 5408 है। इसके बाद आता है FR 304 है, FR 107 नंबर आ गया, FR 306 नंबर आ गया। फिर एक और आता है SR सीरीज भी आती है, सुपर फास्ट रिकवरी, SR 160 नंबर हो गया, SR 5100 नंबर हो गया। तो ऐसे काफ़ी सारे डायोड होते हैं, ये सारी स्कॉची डायोड में कैटेगरी में आते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारी कोई SMPS सप्लाई है या इन्वर्टर सेक्शन है, जो DC टू DC कन्वर्टर हम जिसको बोल देते हैं, जिसके अंदर हम 12 वोल्ट इन करते हैं, आगे हम 25 की सप्लाई लेते हैं, 40 की लेते हैं, 60 की लेते हैं। तो जो मॉसफेट के जरिए पहले स्विचिंग करवाई जाती है, स्विचिंग करवाई जाने के बाद जो हमारी ट्रांसफार्मर से आगे जो हमारी वोल्टेज बनती है, वो वोल्टेज बनती है हाई फ्रिक्वेंसी वोल्टेज। उस हाई फ्रिक्वेंसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए वहां पे हमारे यूएफ और FR सीरीज या SR सीरीज का डायोड ही यूज किया जाएगा। जहां फिर आपको यूज की करने के मिलेगा एक और आता है डायोड, जो हमारे कार एम्पलीफायर में भी यूज किया जाता है, 16वीं CT और 16वीं CTR, एक पॉजिटिव सप्लाई के लिए, एक नेगेटिव सप्लाई के लिए ये वाले यूज किए जाते हैं। ये काफी एम्पेयर के होते हैं। तो वहां पे क्या है भी, जहां पे ये वाला डायोड यूज किया गया है डबल वाला, आपको ये वाला अपने पास सभी प्रकार के डायोड रखने पड़ेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करोगे, वहां पे आप 4007 यूज कर लोगे या 5408 यूज कर लोगे, वो भी 1N वाला। तो चल तो जाएगा 1-2 सेकंड के लिए, पर वो लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा, क्योंकि ये है लो फ्रिक्वेंसी डायोड, वो है हाई फ्रिक्वेंसी डायोड। जहां पे हाई फ्रिक्वेंसी कन्वर्ट होगी वहां पे आपका लो फ्रिक्वेंसी डायोड कभी नहीं चलेगा। अगर लो फ्रिक्वेंसी डायोड आप यूज तो करोगे, चलेगा, लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा, 5 मिनट बाद वो डैमेज हो जाएगा, क्योंकि वहां पे फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है। जहां पे फ्रिक्वेंसी हाई है, कोई भी कंपनी जो प्रोडक्ट अपना बनाती है, वो कोई इतना भी बेवकूफ नहीं होता उनका इंजीनियर, जो भी अपनी मर्जी से वो 4007 ठोक दिया, 1N 5408 ठोक दिया। वहां पे वो स्कॉची डायोड क्यों यूज करते हैं, इसी कारण यूज करते हैं। तो मैंने ये जो वीडियो बनाई है वो इसी कारण बनाई है भी, जहां पे आपका जो 16वीं CTR और 16वीं CT यूज हुआ है, वहां पे आप 1N मत यूज करो। हाँ, वहां पे यूज करना तो FR 304 यूज कर लो, FR 306 यूज कर लो, UF 5408 सीरीज यूज कर लो। तो UF का तो मैंने बता दिया अल्ट्रा फास्ट रिकवरी डायोड है, और UF के अंदर आता है, हाँ, UF अल्ट्रा फास्ट हो गया। SR सुपर अल्ट्रा फास्ट, SR जो होता है सुपर फास्ट होता है, FR होता है फास्ट रिकवरी डायोड। तो ये वाले डायोड होते हैं। बाकी हमारे जो डीजे एम्पलीफायर के अंदर भी यूज होते हैं, वो वाले डायोड होते हैं MUR 360, 300 वोल्ट 60 एम्पेयर का डायोड होता है। ये 300 वोल्ट तक की रेटिंग यूज करती चलती है। ये भी हमारा स्कॉची डायोड होता है, जो हाई फ्रिक्वेंसी के अंदर यूज किया जाता है। अगर हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह 6 एम्पेयर के जोड़ के लगा देंगे, पर वो नहीं चलेंगे, हमको मालूम है नहीं चलेंगे, क्योंकि वो है 1N सीरीज का डायोड, ये है हाई फ्रिक्वेंसी डायोड। ऐसे ही एक और आता है जो हमारे F30UA60, ये भी अल्ट्रा फास्ट रिकवरी का डायोड होता है, 300 वोल्ट 60 एम्पेयर का। और एक और आता है जो हमारे CA20 में यूज होता है, CA18 में 20UP 20DN, ये भी अल्ट्रा फास्ट रिकवरी का डायोड होता है। जो 20 एम्पेयर 200 वोल्ट की रेटिंग का होता है। एक और आता है हमारा जो CA12 में भी यूज होता है, 15 एम्पेयर 600 वोल्ट का। एक और होता है 1540, वो होता है 15 एम्पेयर 400 वोल्ट, ये भी अल्ट्रा फास्ट रिकवरी डायोड ही है। तो इन सभी डायोड के आपको ध्यान रखना पड़ेगा भी, जहाँ पे हमारा अल्ट्रा फास्ट, जहाँ UF सीरीज हो गई
जहाँ CTR सीरीज हो गई, जहाँ MGR सीरीज हो गई, जहाँ पे FR 107 लगा हुआ है, FR सीरीज हो गई, SR सीरीज हो गई, जहाँ UF सीरीज हो गई, वहां पे आप 1N सीरीज का डायोड मत यूज करो। डायोड की भी सीरीज होती है, अगर आपको नहीं यकीन होता तो आप उसका गूगल पे निकालो वो डायोड को, वो कौन सी कैटेगरी का डायोड है। हाँ, अगर 1N सीरीज का डायोड हमारा यूज हुआ है पहले, तो आप 1N सीरीज का 5408 यूज कर लो, जहाँ 4007 यूज कर लो। पर जहां पे हमारा FR 107 नंबर यूज हुआ है, वहां पे आपको 1N 4007 यूज नहीं कर सकते। कर भी दोगे पर लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा, वो बाद में आपको 5-10 मिनट बाद कंप्लीट कर देगा, चलेगा नहीं। जुगाड़ करने को तो बहुत करने को बैठे हैं, जुगाड़ जुगाड़ हो जाएगा पर नहीं चलेगा। कंपनी इंजीनियरिंग लेवल पे जो काम करते हैं उनको मालूम होता है भी हमारा काम कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो उसी के हिसाब से मैंने ये वीडियो बना रहा था। मेरा ये टॉपिक था इसी बात का समझाने का भी आप सभी को, भी जहाँ पे हम 5408 जहाँ 1N सीरीज का डायोड यूज कर रहे हैं, वहां पे हम दूसरा डायोड नहीं यूज कर सकते। जैसे मैंने वीडियो देखा था जहाँ पे CTR को निकाल जगह पे 1N 4007 यूज किया, वो तो नहीं चलेगा। 5 मिनट चल जाएगा, 5 मिनट बाद वो कंप्लीट कर देगा, जल जाएगा। क्योंकि जहां पे आपका अल्ट्रा फास्ट रिकवरी डायोड यूज हुआ है, हाई फ्रिक्वेंसी से स्विचिंग हो रही है, उसको DC में कन्वर्ट कर रहे हैं, वहां पे आपका अल्ट्रा फास्ट रिकवरी डायोड ही यूज होगा। वहां पे आप 1N सीरीज का डायोड नहीं यूज कर सकते। 1N सीरीज का डायोड जो है वो 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी की वोल्टेज को, AC वोल्टेज को DC में कन्वर्ट कर सकता है, ना कि हाई फ्रिक्वेंसी वोल्टेज को। ऐसे आप इन्वर्टर में देख लेना। इन्वर्टर की छोड़ो, मैं आपको एम्पलीफायर का एक मॉड्यूल बता देता हूँ। यहाँ पे भी आपको FR 304 नंबर मिलेगा, जो ये वाला डायोड है, जो हमारे DJ एम्पलीफायर के मॉड्यूल के अंदर यूज होता है। ये FR, जो ये क्लास AB एम्पलीफायर है, जो हमारी स्पीकर की आउटपुट है, उसको सप्लाई के साथ डायोड को प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे दो लगे हैं दोनों साइड के, पॉजिटिव सप्लाई के लिए, नेगेटिव सप्लाई के लिए। ये आपका FR 304 यूज किया जाता है जहाँ पे, क्योंकि ये फास्ट रिकवरी डायोड होते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी। क्योंकि जो हमारा सॉन्ग प्ले होता है एम्पलीफायर के अंदर, उसकी फ्रिक्वेंसी कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, एक एक जगह पे स्थिर नहीं रहती। कभी बहुत हाई चलेगी किसी गाने की, किसी की बहुत कम होगी। वो जो फ्रिक्वेंसी वाली गेम है वो आपको मैं DSO की प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर ही समझाऊंगा, वहां पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। पर ये आपको बता रहा हूँ, ये तो मैंने प्रोटोन सीरीज का जो मॉड्यूल है वो आपका दिखा दिया। ये आप देख सकते हैं NS कार्डियो का, इसके अंदर दो डायोड यूज हुए हैं। एक और आपको दिखाता हूँ CA20 का। यहाँ पे भी FR 306 नंबर का डायोड यूज हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये भी हमारे सप्लाई के साथ स्पीकर को ग्राउंड किया जाता है, वहां पे डायोड दो यूज होते हैं। और एक और डायोड होता है जो जिसको आप जिनर भी बोल देते हो, वो होता है 4148 नंबर का। 4148 असल में ये डायोड है, हाई फ्रिक्वेंसी डायोड है, जो हमारा यूनिवर्सल सभी जगह यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? वहां पे हम 4007 भी यूज कर सकते हैं, पर क्यों नहीं करते? क्योंकि 4007 हमारा लो फ्रिक्वेंसी के अंदर आता है, जो हमारा हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग के लिए यूज किया जाता है। जहां पे आपका हाई फ्रिक्वेंसी का काम होगा वहां पे आपको 4148 डायोड मिलेगा ही मिलेगा। DJ एम्पलीफायर के अंदर काफी जगह यूज किया जाता है 4148, चाहे वो SMD पैकेज में हो चाहे वो नॉर्मल पैकेज में हो। तो बाकी आप सभी को हमारी ये वीडियो वाली कैसी लगी होगी डायोड के ऊपर, जो मैंने डिटेल में सभी डायोड की कैटेगरी को समझाया आपको, वो कैसे लगा? आप सभी हमको कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। बाकी डायोड के ऊपर आपको डिटेल में समझ आ गया तो बढ़िया बात है। अगर किसी चीज के ऊपर डाउट है तो आप मेरे को दोबारा कमेंट बॉक्स में आप बता देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि डायोड सेक्शन के ऊपर वीडियो बहुत जरूरी थी, इसलिए मैंने इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है। क्योंकि डायोड की जो FR सीरीज है, SR सीरीज है, UF सीरीज है, ये सभी की सभी हमारे DJ एम्पलीफायर के अंदर यूज होती है। आप देखना, आपको 1N 5408 या 4007, 1N 4007 डायोड कहाँ पे यूज मिला गया?
वो मिलेगा। जो ट्रांसफार्मर के आगे हमारी एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, वहां पे आपको ये वाले डायोड मिलेंगे। बाकी जो हम आपके एफ आर सीरीज हो गई, एस आर सीरीज हो गई, यूएफ सीरीज हो गई, और 4148 जीनर हो गया, जिसको आप जीनर भी बोल देते हो, डायोड होता है वो वाले आपको मॉड्यूल के अंदर ही मिलेंगे, जहाँ पे हमारा ऑडियो सेक्शन का काम किया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है ऑडियो सिग्नल को, वहां पे आपको डायोड मिलेगा। तो बाकी आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले। बाकी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना, और आप सभी का फुल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।